और आज अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का 18 टॉपिक, मतलब 17 टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कम से कम 35 टॉपिक बनेंगे और टॉपिक का नाम है अपरेंट शिफ्ट ऑफ ड्यू टू स्लैब। अब स्लैब क्या है, फिर कितना शिफ्ट होगा। देखो सपोज ये कोई स्लैब है, इसका फॉर्मूला भी टाइप करेंगे फिर अपन बाद में। म्यू रिफ्रैक्ट इंडेक्स है इसका। ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो एयर में है, ये इधर भी एयर है और इधर भी एयर। सराउंडिंग मीडियम दोनों तरफ एक ही होना चाहिए, उसके लिए टाइप करते हैं। ये रेज इधर से चलेगी, फिर ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां पे कोई अगर आप मान लो ऑब्जर्वर है, तो ये रेज इधर है, तो इसको यहां पे इसकी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, यहां से रेज चली टुवार्ड्स नॉर्मल को डेंसर मीडियम में, फिर अभी फॉर्म नॉर्मल, और यहां से सीध में आएगा तो इसकी सीध में देखेगा तो ये इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज यहां दिखाई देगी। तो ये कहने का मतलब है ये शिफ्ट हो गया। तो अपन ये निकालना चाहते हैं अपरेंट शिफ्ट ड्यू टू स्लैब, और इसका फॉर्मूला होता है x इजिकल टू ऑब्जेक्ट से शिफ्ट एक्स टी 1 माइनस म्यू। अगर सराउंडिंग मीडियम और कोई हो, तो ये तो है एयर के लिए, दोनों तरफ एयर हो, और अगर आपका मीडियम और कोई सा है तो फॉर्मूला हो जाएगा टी 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। ये म्यू मैंने 2 बार इसलिए लिखा है, एक म्यू तो इसका स्लैब का ही था, लेकिन यहाँ पे क्या तो सराउंडिंग के लिए अलग अलग कन्फ्यूजन, तो म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब होता है। तो जब दोनों तरफ एयर हो तो ये लेना ऊपर वाला, क्योंकि सराउंडिंग का 1 हो जाता है, और सराउंडिंग जैसे आपका 2 2 हुआ या और भी कोई ये 1 1 हुआ, 1 1 के अलावा, तो फिर आपको ये लेना। अब ये कैसा है वो थोड़ा सा अपन बात करते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये रियल डेप्थ डी है, ये एयर है, ये म्यू है। तो अपन इससे पहले फॉर्म में टाइप कर चुके हैं। अपरेंट डेप्थ जिस रेज में जा रही है n2 अपॉन n1, जिससे आ रही है अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, ये फॉर्म में अपन पहले टाइप कर चुके हैं, उसी पे लिखते हैं। तो n2 हो जाएगा, इसमें रेज जा रही है तो ये हो जाएगा म्यू, किससे आ रही है 1 से, एयर से आ रही है, डी डैश और एक्चुअल रियल डेप्थ है डी, तो डी डैश इजिकल टू म्यू डी। डी डैश, तो इसका मतलब इसको जो दिखाई देगी पोजीशन, इधर जा रही है, ये म्यू डी हो जाएगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट, ये तो हो गया ए टू फर्स्ट रिफ्लेक्शन। अब इससे देखा सेकंड रिफ्लेक्शन, फर्स्ट सरफेस ये है, सेकंड इससे सेकंड रिफ्लेक्शन।
अब यहाँ से क्या होगा कि ये रे जब आएगी तो जो इसकी इमेज है इस स्लैब की, इसके सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब इससे रेज कहने का मतलब ये स्लैब रेज आ रही है म्यू उससे आ रही है और किस में जा रही है, एयर में। तो N2 है 1 किससे आ रही है, म्यू से। अच्छा यहाँ से कितनी हुई रियल डेप्थ, अब देखो यहाँ से हुई, ये स्लैब की मोटाई T है, यहाँ पे T लिख देना, मैं ध्यान देना, स्लैब की मोटाई T है ना T। तो यहाँ से T प्लस अपरेंट डेप्थ D डबल डैश रख देते हैं और रियल डेप्थ हो जाएगी म्यू D प्लस T, म्यू D प्लस T। तो D डबल डैश म्यू D प्लस T अपॉन म्यू, या D प्लस T बाई म्यू इधर। तो ये रेस फिर वापस अभी फॉर्म नॉर्मल जाएगी इस तरह, तो पीछे बढ़ाने पर यहाँ आ जाएगी, इधर चल जाएगी पीछे बढ़ाने पर। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से ये डिस्टेंस होगी D डबल डैश, D डबल। तो इसे शिफ्ट होगा कि जो आपका पहले इमेज यहाँ नहीं थी और ये हो गई आई फाइनल, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई फाइनल इमेज D डबल डैश। जो शिफ्ट का जो बनेगा आपका अपन को ये O से आई फाइनल निकालना, आई एफ यहाँ निकालना, ये एक्स, यही एक्स है निकालना। तो ये D यहाँ से D प्लस टी, D प्लस टी का से D प्लस टी, तो यहाँ से आता है और यहाँ से आता है D डबल डैश, पर पता है माइनस D प्लस टी बाई यू। तो शिफ्ट x इक्वल टू D से D कैंसिल हो गया और T माइनस T बाई म्यू, या T1 माइनस म्यू। ये फॉर्मूला आपका जो ड्राइव किया है ऐसे आता है कि आपका O आई फाइनल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, x इतनी दूरी पे, या तो आगे होगा या पीछे होगा, वो अपन बताएंगे आगे जगह। ये शिफ्ट भी दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव शिफ्ट और नेगेटिव शिफ्ट। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, लेकिन ये इसके लिए कंडीशन है कि स्लैब के दोनों ओर एक ही तरह का मीडियम होना चाहिए। यहाँ पे एयर है और अगर कोई सराउंडिंग है तो फिर अपन को ये फॉर्मूला लेना, T1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपन म्यू स्लैब, ये फॉर्मूला। तो ये याद रखना दोनों फॉर्मूले, अगर एयर है तो 1 रख दो, बाकी ये लिख दो। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं काम में। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, इसको देखो। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब स्लैब के दोनों साइड एक ही तरह का मीडियम हो। मीडियम ऑफ बोथ साइड, मीडियम बोथ साइड, मीडियम सेम, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा वो मीडियम और जिसमें रेज जा रही है वो सेम होना चाहिए। दूसरा, एक देखा ये जो शिफ्ट है ना, इंडिपेंडेंट अपॉन ऑब्जेक्ट और स्लैब के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो टी आ रहा है 1 बाई म्यू आ रहा है, इसके अंदर ये डी नहीं आ रहा। तो शिफ्ट डज नॉट डिपेंड
अपॉन शिफ्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब। बोथ साइड मीडियम सेम होना चाहिए। और सर शिफ्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब। ये टी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस अगर ये ज़्यादा भी होता तो शिफ्ट इतना ही होता। तीसरा, आपका दो तरह के शिफ्ट आएंगे, वो बताएंगे। एक तो होता पॉजिटिव शिफ्ट। पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जैसे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है तो आगे, तो पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब है शिफ्ट इन डायरेक्शन शिफ्ट। अगर पॉजिटिव शिफ्ट आता है तो शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और अगर नेगेटिव शिफ्ट आता है तो शिफ्ट कहां पे होगा? शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्या मतलब देखो, वो मैं डायग्राम में बता दूंगा। देखो, सपोज ये 1.5 रिफ्रेंडेक्स है और इसकी मोटाई है 15 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर और एयर है, मतलब n बराबर 1, n इज 1। तो शिफ्ट आएगा, ये पॉइंट निकले ना, 4 पॉइंट था, ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है इनको। n इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू कितना आएगा? x इक्वल टू t 15 15 1 माइनस 1 बाई म्यू। म्यू कितना है? 1.5। तो 15 1.5 माइनस 0.5 हो जाएगा अपॉन 1.5, ये 10 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर शिफ्ट आगे होगा या पीछे होगा, ये थोड़ा देखना। तो इन डायरेक्शन इधर आगे होगा, ये इन डायरेक्शन, क्योंकि रेज जो है ना पॉजिटिव आ रहा है तो इन डायरेक्शन आगे। अब देखो इसका डायग्राम भी बना लेते अपन। ये रेज आएगी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा स्लैब को अंदर आएगी, क्यों? डेंसर है। फिर वापस यूँ निकलेगी, अभी फिर इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे आएगा, तो ये ओ और ये आई आ जाएगा, फाइनल आई। पहले तो ये आई बनेगा, फिर ये फाइनल आई बनेगा। तो ये जो शिफ्ट होगा ये आगे हो रहा है x/5। अगर पॉजिटिव शिफ्ट आए तो इन पॉजिटिव शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और नेगेटिव शिफ्ट देखो कैसे आता है। सपोज यहाँ पे n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, सेम वही 1.5 और ये आपका वही 15 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट वहीं पे 10 सेंटीमीटर पर रखा है। तो क्या होगा? तो शिफ्ट x इक्वल टू t 15 1 माइनस सराउंडिंग क्या है 2 और 1.5, तो 15 1.5 अगर करो तो माइनस 0.5 आएगा 1.5, और इसको काटोगे तो 10, ये आ गया -5।
नेगेटिव शिफ्ट आ रहा। नेगेटिव शिफ्ट का मतलब है इधर आएगा ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट, मतलब एक्स इधर ये इधर। देखो कैसे डायग्राम बनाते हैं इसका अपन, थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं। ये रेज आ रही है, अब इसके अंदर किधर जाएगी रेज? तो ये आपका डेंसर है, ये रियर है, तो ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगा। इसको और थोड़ा सा तो ये डेंसर है, ये रियर हो। फिर अब ये डेंसर, ये आपका डेंसर है, फिर रियर है, रियर से फिर ये डेंसर है, फिर ये डेंसर में सीधा नहीं जाएगा, फिर ये यूँ घूमेगा, यूँ आएगा। आगे सुन भाई, ये डेंसर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और फिर ये डेंसर से सॉरी रियर है, और रियर से फिर डेंसर जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल, ये इधर ना रहेगा। अब इस रेज को आप जब पीछे बढ़ाओगे इस तरह का आगे, तो ये जाके जाके यहाँ मिलेगा। ये जो रेज है ना, इस डॉटेड को इसको मिटा देता हूँ जिससे आपको ना कन्फ्यूजन ना हो। ये इसको पीछे बढ़ाओ तो यहाँ पे आएंगे, तो ये एक्स आपका 5 सेंटीमीटर इधर होगा। तो शिफ्ट दोनों तरह के समझा गए। पॉजिटिव शिफ्ट मतलब इंसिडेंट की डायरेक्शन में शिफ्ट, और अब ये देखो इंसिडेंट का अपोजिट शिफ्ट है, ये इंसिडेंट है और ये इसका अपोजिट शिफ्ट है, इसको बोलते हैं नेगेटिव शिफ्ट। अच्छा, एक शब्द होता है कंपोजिट स्लैब सिस्टम। अगर कई स्लैब हैं लेकिन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम में होनी चाहिए, तो क्या करना है? सपोज ये आपका 40 सेंटीमीटर पर है ऑब्जेक्ट, ये 1.5 15 सेंटीमीटर, फिर आपका 10 सेंटीमीटर, ये 1.2, बारह सेंटीमीटर, ये 2 रिफ्रेंडेक्स, और ये 20 सेंटीमीटर, और ये एयर, और ये भी एयर। क्योंकि फॉर्मूला ट्राइब यही करा था क्योंकि स्लैब के दोनों साइड मीडियम सेम होना चाहिए, इसलिए आपको एयर एयर ही रखना पड़ेंगे, सेम मीडियम जो भी रखना सेम। तो यहाँ पे भी n = 1 है, यहाँ पे भी n = 1 है, जैसे ये भी है n = 1 है और n = 1 है। अगर तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अलग अगर टोटल शिफ्ट निकालना है तो अलग अलग शिफ्ट का सम का मतलब अगर पॉजिटिव है तो ऐड करना है, नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब कंडीशन क्या है, शर्त ये है, कंडीशन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर जिस रेंज में फाइनल जा रही है दोनों एक ही मीडियम होने चाहिए। समझिए, जैसे यहाँ से गई ये निकलने वाली एयर होनी चाहिए, इससे गई तो ये भी एयर हो गया, तो ये भी एयर होना चाहिए, ये भी एयर होना चाहिए। तो बोथ साइड मीडियम, मतलब स्लैब के बोथ साइड ऑफ स्लैब, मीडियम ऑफ बोथ साइड, ठीक, बोथ साइड स्लैब के सेम होना चाहिए, सेम। तो इस केस में अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं शिफ्ट x1 + x2 + x3। अगर कोई नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव है तो अब जबकि यहाँ पे शिफ्ट क्या हुआ, इसके लिए हो जाएगा शिफ्ट टोटल t की वैल्यू कितनी है 15, 1 - 1/μ। ये सराउंडिंग एयर है ना,
1/μ प्लस x2 की वैल्यू है 12, 1 माइनस 1.2 प्लस t 20, इधर लिख देता हूँ, ठीक, ये प्लस यहाँ लगा, तो शिफ्ट कितना हो जाएगा ये 1.5 में से 0.5 तो ये तो जाएगा 5, 1.2 में से 1 गया 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2, 10, 2 आ जाएगा, 20, 2 माइनस 1, 1/2, 2 माइनस 1 आएगा ना, कर लेना 2 माइनस 1, ठीक है, हाफ 10, और ये आ जाएगा 1.2 अपॉन 1 को 10, 10 और 0.2 2, तो 5 प्लस 2 प्लस 10, 17 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट आपका इससे 17 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा कि यहाँ से पहले आप इसका रेज डालेंगे, इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पर, फिर I1, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे फिर इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर से डेप्थ निकलेगी, फिर इसके अंदर निकालेंगे। इस तरह आपको ऐसे कंटिन्यूस से जाओगे तो ऐसे जाना पड़ेगा 6 बार, और फाइनल रिजल्ट यही आएगा जो मैंने ये बताया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज़ देखिए कि 17 आपका टोटल आगे, अच्छा ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, नेट अगर पॉजिटिव आता है तो इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और अगर नेगेटिव आता है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो वो तो नेट समेशन निकाल दो आप जो भी है, ठीक है, जो 20 का है उस हिसाब से। बस शर्त ये है कि दोनों सेम मीडियम होनी चाहिए, तो लगा सकते। अब इसके अंदर देखा इनकी 20 की डिस्टेंस का कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इसकी डिस्टेंस तो अपने काम में नहीं ली। अगर ये डिस्टेंस मान लो 1 सेंटीमीटर होती तो भी यही लगता, ये 1 होता है, ये 2 होता तो भी यही लगता, और इनके बीच में डिस्टेंस 0 होती तो ये लगता। तो आप इसको कर दो, इनकी डिस्टेंस बिटवीन जो है, तो एक तो मतलब शिफ्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन स्लैब, डिस्टेंस बिटवीन स्लैब, स्लैब के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। शिफ्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन स्लैब। तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन सबको स्लैब को एक साथ जोड़ दें, ऐसे भी कर सकते हैं, और ये आपका वही 1.5 15 सेंटीमीटर, 1.2 12 सेंटीमीटर, 2 20 सेंटीमीटर, और ये कितना 40, तो वही शिफ्ट कितना हो जाएगा वापस 17। मतलब स्लैब को अपन कॉम्पैक्ट कर दें तो भी ये शिफ्ट होगा, अलग अलग कर दें दूर कर तो भी ये शिफ्ट होगा। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ये और ये एक ही आंसर है, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं आया नहीं इसके बीच की डिस्टेंस आई नहीं है। बस कंडीशन क्या है कि इनके बीच में जो मीडियम है ना, वो मीडियम यही होना चाहिए, ए आर ये नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कोई और दूसरा मीडियम हो तो फिर वो एक स्लैब की तरह बिहेव करेगा ना, फिर तो अलग हो जाएगा, क्योंकि लगेगा नहीं, कंडीशन ही नहीं लागू, क्योंकि ये निकलने वाला और ये अंदर वाला बाल है, तो ये सूत्र आपका जो अपना फॉर्मूला है फेल हो जाएगा। अलग होगा तो अपन उसके लिए अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आपका पॉजिटिव शिफ्ट समझ में आ गया, नेगेटिव शिफ्ट समझ में आ गया। शिफ्ट पता चलेगा, पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब है इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, नेगेटिव शिफ्ट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन इंसिडेंट रे, और कंपोजिट स्लैब सिस्टम बोलते हैं इसको, बोलते हैं कंपोजिट स्लैब, कंपोजिट स्लैब। कंपोजिट स्लैब, स्लैब सिस्टम होता है। अब थोड़ा आगे अपन और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं।
ये ऑब्जेक्ट है, ये स्लैब है आपके 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो आपको निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड फाइनल इमेज। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज एंड मिरर, कि जो इमेज फाइनल इमेज बनेगी और उसकी ये क्या होगी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज एंड मिरर। तो सबसे पहले तो कोई शिफ्ट होगा, क्योंकि जैसे ही रे जाएगी इधर, ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये अंदर आ गई सॉरी पहले, तो इस स्लैब से बनने वाली जो रेज इधर से निकलेगी तो वो इस लेके यहाँ से आ रही है, ये आएगा। और ये शिफ्ट कितना आएगा, ये रेज निकलेगी पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे लेगी। तो शिफ्ट अपन निकाल चुके हैं पहले, इसी का x इजिकल टू टी 15 1 माइनस 1 माई म्यू, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट इससे 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इमेज बन जाएगी। अब ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यूँ टकराएगी। अब इससे देखते हैं, अब इसके लिए ये एक्चुअल में यहाँ पे दिख रहा है, ये रेज आ रही है, लग रहा है इससे एक्चुअल में इसकी जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है। तो फॉर मिरर ये तो हो गया शिफ्टिंग, फिर इसके लिए फॉर कॉनकेव मिरर लगाता है। अब देखो डिस्टेंस कितनी हुई, ये 5 सेंटीमीटर 10 था, ये 5 रह जाएगा, 5 और 15 20 और 10 30, तो u हो जाएगा -30। f आपका 20, u अपन प्लस लिख देते, बाद में वैल्यू कर देंगे। तो v काम बनेगा, v इजिकल टू u f u माइनस f, u -30 f 20 u माइनस f -30 f, अच्छा f भी इसका नेगेटिव आएगा ना, तो यह -600 डिवाइडेड -10, मतलब 600 माइनस प्लस सॉरी -10, ये आ जाएगा -60। इंसिडेंट के अपोजिट, मतलब ये आपका ऐसे चलेगी यहाँ से, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये हो गया 60। लेकिन अभी शिफ्टिंग और दिखाना, अभी मेरे को दिखाना, अभी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तक तो सही है। लेकिन क्या होगा, जैसे ये रे टकरा के इधर आएगी, अगर ये फिर स्लैब मिलेगी, अगर स्लैब नहीं होती तो ये 60 भी बन जाती है उसके हिसाब से, इस इंसिडेंट के हिसाब से तो रे के 30 के हिसाब से तो 60 बनती है, लेकिन स्लैब आ जाएगी तो स्लैब से क्या होगा, ये वापिस अंदर थोड़ा सा, क्योंकि अंदर जाएगी तो टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी हल्का सा। ये थोड़ा सा जगह कम है, लेकिन आप ये समझने ना करने का मतलब है कि जो रे ज्यों जा रही थी वो अंदर होगी और इधर आके फिर वापस ये आपका यहाँ बनेगी, या ऐसे कर लो, शिफ्ट का फॉर्मूला निकालो वापस, क्योंकि जैसे ये रे जाएगी फिर शिफ्ट लगेगा वापस, तो लौटते समय क्या होगा, फिर शिफ्ट होगा स्लैब से, कि लौटते स्लैब मिल रही है ना,
तो वही शिफ्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा वापस 1 पॉइंट वही 15 1.5 वही 5 प्लस का 5 आ रहा। अब लेकिन इंसिडेंट की डायरेक्शन ये हो गई अब, क्योंकि टकराने वाली इससे तो रिफ्लेक्ट है, लेकिन इस स्लैब के लिए इंसिडेंट रे है। तो जो आपका 60 पे बन रहा था, ये रेज आ रही थी, उसको और आगे शिफ्ट कर देगा। मतलब इस रेज जो आ रही थी इसी ये, तो इसको क्या करेगा 5 सेंटीमीटर यहाँ बना देगा। तो ये फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी, वैसे तो 60 बनता है लेकिन ये 60 पे, लेकिन स्लैब आने से ये कारण क्या हुआ, इसमें और आगे 5 और बढ़ जाएगा। तो 60 + 5 65। तो फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज 65 सेंटीमीटर बनेगी फ्रॉम मिरर। ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का, अब कॉन्वेक्स के लिए एक तरह लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। देखो ठीक है, पहले आया, पहले शिफ्ट निकाला, ये आपका इसकी स्लैब के द्वारा इमेज देंगे, आगे मिलेगी वो, फिर इससे यू निकालेंगे क्योंकि ये रेज आ गई, फिर ये 30 है, 30 से फिर अपन वी निकालेंगे। अगर ये नहीं होता तो ये 60 बनता, लेकिन ये फिर स्लैब आएगी, फिर शिफ्टिंग होगी इंसिडेंट की, ये इंसिडेंट रे हो गई, इसी की डायरेक्शन में और आगे शिफ्ट हो जाएगा 5 आगे, तो ये 65 हो जाएगा। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है और कॉनकेव मिरर है, और ये 15 सेंटीमीटर, और आपने स्लैब रखी डिफरेंट 1.5 है, और इससे 15 सेंटीमीटर पे दूर पर ये ऑब्जेक्ट रखा। तो आपको बताना फाइनल पोजीशन क्या होगी। अब देखो इसके शिफ्ट होगा, पहले तो ये रह जाएगी, तो शिफ्ट क्या होगा, वही होगा शिफ्ट अपन निकाल चुके, वही डाटाज है, तो शिफ्ट होगा 5 सेंटीमीटर। इस शिफ्ट 5 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट की इस स्लैब के द्वारा यहाँ पे देखी, लेकिन ये ऐसे लगेगा यहाँ से आ रही है। अब देखो इसके अंदर ये 5 सेंटीमीटर हुआ ना, तो अब इससे डिस्टेंस कितनी हो गई 15, तो 10 15 और 15 40। इसका मतलब ये ऐसे लग रहा है इसे 40 दूरी से आ रही है, तो यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 40 है। तो जब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे 40 है तो इमेज कहाँ पे बनती है, मतलब u इजिकल टू एक तरह का -40 है, f कितना है 20, रिट्रेस हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर ये नॉर्मल है ना, सीधा इससे नॉर्मल पे टकराएगी, इसमें इसी से चलेगी फिर
क्योंकि ये आपका एक्चुअल में ये माना जाएगा कि इसकी जो इमेज है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट है तो सीधी इसे इंस्टेंट आपका इंसिडेंट एंगल 0 होगा इसमें, क्योंकि जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराती है तो वो नॉर्मल इंसिडेंट एंगल 0 होता है, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो आप इसके अंदर वैल्यू रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो बता दिया मैंने, u -40 -20 -40 -20, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा -820 आ जाएगा -40। तो ये भी बनेगी, लेकिन ये क्या होगा, स्लैब आ गई वापस, यहाँ पे अगर आएगा तो इसमें आएगी, लेकिन स्लैब आने से वापस फिर शिफ्टिंग होगी 5। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इससे बनने वाली फाइनल इमेज कॉन्साइड हो जाएगी, क्योंकि 40 और फिर 5 शिफ्टिंग होगी ना, 40 बनेगा लेकिन स्लैब आ रही है ना बीच में, तो वापस के अंदर रीट्रेस हो जाएगी। तो ये क्या होगा, जो रेज होगी रीट्रेस कब होती है, जब ऑब्जेक्ट मतलब इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट का काम करती है, वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पर रीट्रेस हो जाती है, तो फाइनल इमेज रीट्रेस होगी। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी 40, लेकिन 40 नहीं, फिर शिफ्टिंग भी तो है ना, तो फाइनल इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट कॉन्साइड हो जाएंगे। तो इससे डिस्टेंस कितनी होगी स्लैब से, तो हो जाएगी, अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम मिरर कितनी होगी, फ्रॉम मिरर रेट रीट्रेस होगी, और फाइनल इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट फाइनली बनेगी जो आपका ये 45, और डिस्टेंस फ्रॉम मिरर कितनी होगी इसकी 40 + 5 45 सेंटीमीटर। ये एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर का लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 40 है, और ये आपका तो फाइंड द डिस्टेंस, वही क्वेश्चन है वापिस, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज एंड मिरर। तो पहले तो शिफ्ट वही है, शिफ्ट कितना हो जाएगा t 15 15 1 - 1/μ, ये 5 सेंटीमीटर है, वो तो वही डाटा है इसलिए भाई। तो इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे बन जाएगी ये, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको भी बड़ा कर देता हूँ, 5। अब ये से टकराएगी 5। अब ये u कितना हो जाएगा देखो,
ये 10 रह जाएगा, 10 + 15 + 15 40, तो u आपका 40 की तरह काम करेगा। तो इससे मिरर से जो टकराएगी रेज, तो v = UF/u - f v। अच्छा u तो नेगेटिव होगा, -40, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी, तो इंसिडेंट की डायरेक्शन में ना तो फोकस। u - f, तो ये हो जाएगा, कितना हो गया, UF -80 20 पॉजिटिव आ रहा, तो इसकी फाइनल इमेज जो बनेगी वो रेस तो इधर टकरा के चल जाएगी। लेकिन क्या होगा, प्लस का 20, लेकिन फिर इसकी स्लैब मिलेगी बीच में, तो स्लैब होने से क्या होगा, फिर शिफ्टिंग होगी। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ इधर से, तो फिर ये और शिफ्टिंग कितनी होगी फिर, क्योंकि स्लैब मिलेगी तो वापस। अच्छा इंसिडेंट की डायरेक्शन ही होगी ना इसी तरह, तो शिफ्ट कितना होगा, वही वापस 15 1 - 1.5 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब इंसिडेंट रे यहाँ मिलने की बजाय इसको अपन यूँ बढ़ाएंगे, तो फिर ये टुवार्ड्स नॉर्मल, फिर अवे नॉर्मल, और इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये रे जो टकराई, फिर टुवार्ड्स नॉर्मल, फिर अवे नॉर्मल। थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को इधर बना देता हूँ, तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये कहाँ मिलेगी, यहाँ पे, तो फाइनल इमेज जब बनेगी आई पे, और कितना 5 सेंटीमीटर आगे। शिफ्टिंग तो अपने निकाली स्लैब से 5, तो आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड फाइनल इमेज वो आएगा 15 सेंटीमीटर आंसर। तो अभी अपन ने कॉन्वेक्स का भी बता दिया और इससे पहले कॉनकेव बता दिया। अब ये क्वेश्चन और लेते हैं आपको इसी टाइप का। ये एफ है 20 सेंटीमीटर, ये आपका थर्टी। ट्वेंटी रखो 20। अब वैल्यू ये है कि x यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x सच दैट फाइनल इमेज फॉर्म एट ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन जाए। मतलब व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सच डैट फाइनल इमेज फॉर्म एट ऑब्जेक्ट
इटसेल्फ, मतलब इसकी जो इमेज बने वो इधर टकराए और ये फिर टकराए, फिर आपका वापस इसी पे बन जाए। तो अभी इससे पहले अपने बताया था, इससे पहले एक लॉजिक दे चुके हैं कि अगर ये शिफ्ट होने के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर पे सेट हो जाए, मतलब ये शिफ्ट कितना होगा 5, क्यों होगा ये तो पता स्लैब से निकाल चुके हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x-5। अच्छा, ये रिट्रेस पाथ करना, मतलब रिट्रेस होता है तो रिट्रेस करने के बाद स्लैब पे वहीं पे बन जाती है। रिट्रेस का मतलब है इस O से स्लैब द्वारा इमेज जो बने वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए और सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर वो आगे जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी। तो देखो x, तो ये शिफ्टिंग मैंने निकाल चुका, बार बार नहीं निकाल रहा, 5, तो x-5 प्लस 15 प्लस 15, अच्छा ये f इसका तो ये 40 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 बनेगा ना, फोकस 20 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पे आ जाए, मतलब इसकी शिफ्ट होके एक तरह का यूँ आएगा, फिर ये आएगी वापस आएगी, इधर आनी चाहिए लेकिन ये शिफ्ट होके वापस इधर आ जाएगी। ये तो ये x कितना आ रहा है देखो, x = 40, 15 माइनस शायद मेरे हिसाब से 30, 25, x = 15 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर अपन अभी लास्ट टॉपिक और लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर डिफरेंट मीडियम में हो तो क्या होगा वो देखो। फिर अपन इसको फॉर्मूला टाइप करेंगे लास्ट में। देखो, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, या जहां पर रेज जा रही है वो डिफरेंट मीडियम में, इन डिफरेंट मीडियम। सपोज ये आपका ये N1 है रिफ्लेक्टेंस, ये N2 है और ये N3 है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये T1 T2, मतलब ऑब्जेक्ट N1 मीडियम में रखा हुआ है और ये आपकी आँख है जिसमें रेज जा रही है, ये T3 है। तो आपको निकालना है इसका फाइनल पोजीशन क्या बनेगी, इससे फाइनल पोजीशन क्या बनेगी। देखो अपन फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं कि इस मीडियम से जब रेज चलेगी T1, समझा था, जो ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अब जो T3 इसकी रिफ्रेंड है N3 है, इसका N2 है और इसका N1 है। तो अपन मतलब जिस रेंज में जाती है N2 और जिससे आ रही है N1, अपरेंट डेप्थ D' ले लेते हैं और रियल डेप्थ T1। तो रिफ्लेक्शन फॉर N1 N2, मतलब N1 और N1 से ले रहे हैं अपन पहले रिफ्लेक्शन, N1 N2 की बीच बात कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम N1 N2 से, तो रे N2 में जा रही है, N1 से आ रही है, और अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ T1। तो T1 = N2 अपॉन N1 T1। तो ये जो इमेज बनेगी इससे, इसको लिख देते हैं अपन N2 अपॉन N1 T1, यहाँ से देखो। अब वापिस इसके अंदर बात करते हैं N2 रिफ्रैक्शन फ्रॉम N2 N3 किस में जा रही है, N3 में,
किससे आ रही है? N2 से। अब अपरेंट डेप्थ डी डबल डैश ले लेते हैं, कोई डी डैश लिख दिया इसको। अब इससे डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये है ना इससे, तो ये आपका N2 अपॉन N1 T1 प्लस N2 अपॉन N1 इंटू T1, तो यहाँ से रियल डेप्थ नापी जाएगी ना। इसके लिए तो अपरेंट है, लेकिन यहाँ से इसका जो अपरेंट मतलब इसका जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना। N2 अपॉन N1 T1 प्लस T2, तो D डबल डैश इज इक्वल टू N3 अपॉन N2 मल्टीप्लाई N2 अपॉन N1 T1 प्लस T2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इधर कर दिया पूरे को, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पूरे को इधर ले गए और D2 को इधर लिख दिया। इसको और सोल्व करें तो D डबल डैश N3 अपॉन N1 T1 और N3 अपॉन N2 T2, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अच्छा, ये डिस्टेंस कहाँ से आएगी फिर? डी डबल डैश टी इससे आएगी, तो ये आपका डिस्टेंस अपन और लिख देते हैं यहाँ से, ये डी डबल डैश होगी, डी डबल, ठीक है। मैंने बोर्ड नहीं लिख रहा, डी डबल डैश समझ लेना, इससे नापी जाएगी ना वो। अब इससे अब टोटल एक्चुअल कितनी हुई डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो ये टकरा के इधर चल जाएगी, तो डिस्टेंस फाइनल फ्रॉम ऑब्जर्वर डी डबल डैश प्लस T3, भाई इससे रिफ्लेक्शन हो गया, या गया, फिर इससे रिफ्लेक्शन हो, इससे ऐसे लग रहा है ना इधर से पीछे से आ रही है, इससे टकरा के इससे पीछे से आ गई, तो T3 और जोड़ दे। तो ये टोटल D अपना, इसको मैं रब कर देता हूँ, उतार दिया होगा, इसको D लिख देते हैं। अच्छा, जाना है डिस्टेंस फ्रॉम, शिफ्ट अलग चीज़ है, शिफ्ट तो होता है ऑब्जर्वर से शिफ्ट, और ये आएगा डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। अपना जो अब ये फाइनल आएगा वो डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर आएगा, ये शिफ्ट अलग चीज़ होता है, शिफ्ट तो होता है ऑब्जेक्ट कितना आगे दिखता है, और ये जो आएगा ये ऑब्जर्वर से कितनी दूरी पर बना, इमेज कितनी दूरी बनती है वो आएगा डी, ये दिखाई देगी इसको। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं N3 अपॉन N1 T1 प्लस N3 अपॉन N2 T2। अब एक थोड़ा सा मैं इसको, क्या जो T3 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ N3 अपॉन N3 और T3, क्योंकि वन ये वन है, एक चुन इसको ऐसे लिख दिया T3 को। अब इसमें से N3 कॉमन ले लो, फॉर्मूला बन गया T1 अपॉन N1 T2 अपॉन N2 और T3 अपॉन N3, मतलब जिसकी थिकनेस है उसी का रेफरेंस इंडेक्स नीचे आ रहा है, और N3 क्या है, जिसमें ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये फॉर्मूला होगा डी। जितने भी आपके मीडियम है 1 2 3 उन्हीं की थिकनेस है, उन्हीं की रेफरेंस इंडेक्स है, और ये N3 वो है जिसमें ऑब्जर्वर जा रही है फाइनल, ये लेना, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। अब जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ इसका लास्ट, उसको आप कर सकते हो। देखो ये 20 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है,
और ये आपका ऑब्जर्वर 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी जो डेप्थ है रियल, तो देखा जाए तो इससे डेप्थ, तो रियल डेप्थ तो क्या है 10, 15, 12 और 20। लेकिन अपन को कितना देखना कि कितना दिखाई देगा इससे, ऑब्जर्वर से कितना, तो D इक्वल टू, ये किस मीडियम में बैठा हुआ है N3। N3 वो मीडियम है जिसमें रे जहाँ जा रही है लास्ट में, तो ये आएगा 1, ठीक। और T1, ये T1 मान लो, तो T1 20/2 प्लस 1.2 प्लस 1.5, कितना हो गया 10 + 10 + 10, ये आ गया 30। लेकिन ये तो तब आएगा ना जब, क्योंकि ये मान लो ये आँख यहाँ पर है, ये आँख यहाँ पे रखी तो ये दिखाई देगा इसी। अब 10 और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, बटी थी, क्योंकि ये पोजीशन तो ऑब्जर्वर से है, लेकिन ऑब्जर्वर के अंदर कितना आएगा, अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ पे होता तो आपका 30 होता इस मिनट में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, थर्टी + 10 40 सेंटीमीटर, नहीं 30 आएगा शायद, है ना, क्योंकि यहीं से आ गया ना T, सबका ले लिया ना। अगर सपोज ये 20 पे होता तो इसका 20 का तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर एक फॉर्मूला अपना रह गया शायद, है ना, N3, ओहो सॉरी, एक और आएगा, 4 आएंगे इसके अंदर, 4 एक और आएगा प्लस, भाई ये N3 भी तो है इसके अंदर, तो ये आएगा 10/1, भाई N2 4 मीडियम है ना, तो भाई जहाँ पे ये है प्लस सारे कितनी चीज, और अगर ये यहाँ पे हो जाता, ये 0 हो जाता, अगर ये मान लो सपोज ऑब्जर्व हो तो 0 हो जाता, लेकिन 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर आंसर। T1/N1, T2/N2, T3/N3 और T4/N4 जिस मीडियम में रखा है, क्योंकि यहाँ 3 थे, तो यहाँ पे भी यही भी तो आएगा, इसलिए तो टोटल इससे अच्छा 10 इसे 40 पे दिखाई देगा, ये कितना है 20, 10 25, 10 अपन 25 और 25 और ये 37, मतलब यहाँ पे दिखाई देगा कोई, इस जगह दिखाई देगा 25, 25, 37, 40 आएगा ना, 40 यहाँ दिखाई देगा। अब शिफ्ट पूछ ले, तो शिफ्ट भी देखते हैं, निकाल सकते हैं शिफ्ट देखो ये कितनी डिस्टेंस है, थोड़ा 10, 25, 37, 57 माइनस 40, ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ये शिफ्ट आ गया। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, शिफ्ट में यहाँ पे शिफ्ट के अंदर x वो ऑब्जेक्ट से शिफ्ट होता है, और ये जो फॉर्मूला है ये ऑब्जर्वर से डी है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, इसको में थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गए, तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। आप इस पे कमेंट्स करें, और मैं आने वाली वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन आपको दूंगा। थैंक यू।